हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सी रोट अ लेटर, यानी कि उसने एक पत्र लिखा। कैसे लिखा? तो रेड इंक से लिखा। तो यहाँ पर रेड इंक से, तो से के सेंस में यदि आप विथ, फ्रॉम या बाई इन तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इन इंक होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिएगा रेड इंक की जगह यदि रेड पेन दिया रहता तो पेन जो है इक्विपमेंट की तरह काम करता, तो इस सिचुएशन में हम विथ रेड पेन लिखते, ठीक है। लेकिन यदि आपको इंक दिया रहेगा तब उस सिचुएशन में आपको विथ का यूज ना करके इन का यूज करना है। तो सी रोट अ लेटर इन रेड इंक, यानी कि उसने लाल इंक में पत्र लिखा। यहाँ पर से का सेंस आपको नहीं देना है, लेकिन यदि रेड पेन दिया रहता तो उस सिचुएशन में हम विथ का यूज करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ब्लैंक 3 PM, यानी कि मीटिंग को शेड्यूल किया गया कब? 3 बजे। तो 3 बजे जो है वो क्या है? ये टाइम है, लेकिन कैसा टाइम है? एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट 3 बजे जो है वो मीटिंग को शेड्यूल किया गया, यानी कि इस समय स्टार्ट होगी। तो जब कभी आपको एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तो उस सिचुएशन में उस एग्जैक्ट टाइम के पहले आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM। बट यदि आपको कोई लॉन्ग टाइम दिया रहे, जैसे कि कोई ईयर दिया रहे 2004 2005, तब वहां पर इन का यूज करना है। इसके अलावा लॉन्ग टाइम में कोई मंथ का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जनवरी फरवरी ऐसा कुछ मिल जाएगा, तब भी वहां पर इन का यूज करेंगे। कोई सीजन का नाम दिया रहेगा, सीजन भी तो लॉन्ग टाइम हो गया, जिसके पहले भी आपको इन का यूज करना है। और ऑन की बात करें तो ऑन का उपयोग आपको कब करना है? तो जब कभी आपको डे या डेट लिखा मिल जाए, डे या डेट, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई डेट लिखा मिल जाए तो उसके पहले आपको ऑन का यूज करना है। और फॉर का यूज हमें कब करना है? तो फॉर का यूज हमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम के पहले हमें एट का यूज करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही वॉक्ड ब्लैंक द रूम क्वाइटली, यानी कि वह चुपचाप रूम के अंदर गया। तो जब कभी रूम, मान लीजिए कि ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है और वो बाहर से अंदर चुपचाप रूम के अंदर इंटर करेगा, तो बाहर से अंदर आने के सेंस में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, यानी कि चुपचाप वो रूम के अंदर चला गया, ठीक है। ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? तो जब कभी बाहर से कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर आ जाएगा तब वहां पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली यहाँ पर है और बिल्ली जंप करके वो टेबल के सरफेस पर चली गई, तब वहां पर हम ऑन टू का यूज करेंगे। अंडर का उपयोग हम के नीचे के सेंस में करते हैं, जब उसका ऊपरी सरफेस जो है वो जिसके नीचे उससे सटा हुआ नहीं होगा तब वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। अक्रॉस का उपयोग हम के उस पार के सेंस में करते हैं, तो यहाँ पर इनटू ही फिट बैठेगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ही इज स्टैंडिंग, यानी कि वो खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? तो डोर पर, दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है, तो दरवाजे के ठीक पास में कोई पर्सन खड़ा रहेगा, तो के पास के सेंस में हम एट का यूज करते हैं। एट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब मान लीजिए कि सेम डोर है, इस बार डोर के ऊपर कोई स्टिकर चिपका हुआ है, तब यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि स्टिकर जो है वो दरवाजे के सरफेस पर चिपका हुआ है, तब वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो दरवाजे से ठीक सटकर बगल में खड़ा रहेगा, यानी कि नजदीक में खड़ा रहेगा, तो इस सिचुएशन में हम एट का यूज करेंगे, ठीक है। विथ तो लगेगा नहीं, दरवाजे के साथ कहना गलत हो जाएगा, दरवाजे के अंदर घुस के भी नहीं खड़ा हो सकते हैं, तो इन भी नहीं लगेगा। एट ही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दे आर गोइंग, यानी कि वे लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वेकेशन पर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि गो ऑन वेकेशन होता है, किसी वेकेशन पर जाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, तब वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दे आर गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक। सिक्स नंबर क्वेश्चन है सी इज गुड ब्लैंक प्लेइंग द पियानो, यानी कि वह बढ़िया है किस फील्ड में? तो पियानो बजाने की फील्ड में जो है, पियानो बजाने में वो बढ़िया है। तो जब कभी हम स्पेसिफिक फील्ड में बढ़िया रहते हैं, बेहतर रहते हैं, और वो फील्ड जो है अब्रॉड ना रहे, विशाल ना रहे, बृहद ना रहे, तब उस सिचुएशन में हम गुड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट जो है बृहद यानी कि विशाल रहेगा, अब्रॉड रहेगा, तब उस सिचुएशन में हम गुड के साथ इन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गुड के साथ एट फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। सी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। गुड विथ, यहाँ पर विथ नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, इन भी नहीं लगेगा, एट ही इस क्वेश्चन का आंसर है।
सेवंथ नंबर क्वेश्चन है द कैट जंप्ड, यानी कि बिल्ली ने जंप किया दीवाल। अब दीवाल से होकर, ऐसी बात नहीं है कि दीवाल में जगह रहे और दीवाल से होते हुए उस पार जंप करे, ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। थ्रू का उपयोग हम कब करेंगे, जब किसी चीज से होकर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टनल है, क्या है, ये एक टनल है और ट्रेन जो है वो टनल से होते हुए गुजरेगी, तब वहां पर हम थ्रू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सेंस तो नहीं आ रहा है, तो थ्रू इसका आंसर नहीं होगा। अंडर, दीवार के नीचे से भी जंप करना पॉसिबल नहीं है कि दीवार है और दीवार के नीचे से, मिट्टी के नीचे से जंप करे, ये कहना गलत हो जाएगा। ओवर यहाँ पर लग सकता है, जैसे मान लीजिए कि दीवार है और बिल्ली जो है यहाँ पर है, और मान लीजिए कि ये बिल्ली जो है दीवार को बिना टच किए इस पार से उस पार जाती है, ऊपर से छलांग मारते हुए, तब वहां पर हम ओवर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तो लगेगा नहीं, दीवार के अंदर स्पेस नहीं होता कि जंप करे उसके अंदर, ठीक है, तो इन भी नहीं लगेगा। ओवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का सेंस आएगा कि बिल्ली जो है दीवार के इस पार से उस पार उसको बिना टच किए उसने जंप किया, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है ही इज इंटरेस्टेड, यानी कि वो इंटरेस्टेड है किस चीज में, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि नई नई भाषाओं को सीखने में वो क्या है, इंटरेस्टेड है। तो जब कभी किसी चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उस चीज में इन हो जाते हैं, यानी कि उसमें डूब जाते हैं। तो डूब जाते हैं यानी कि उसके अंदर इन हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंटरेस्टेड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन है द मूवी विल स्टार्ट, यानी मूवी जो है स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, तो 1 घंटे। तो 1 घंटे के अंदर स्टार्ट होगी। तो जब कभी कोई टाइम पीरियड दिया रहे और उसके अंदर कोई काम शुरू हो, तब उस सिचुएशन में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर कोई काम जो है शुरू हो जाएगी, मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम दे देता कितने बजे स्टार्ट होगी, तब वहां पर हम 8 का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 ना लगाकर हम इन का यूज करेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है द कीज आर, यानी कि चाबियां जो हैं वो हैं कहाँ है, ड्रॉवर में है। तो जब हम टेबल के नीचे से ड्रॉवर खींचते हैं तो उसके अंदर स्पेस होता है और उसके अंदर चाबियां रखेंगे, यानी कि वो इनक्लोज्ड स्पेस हो गया, बंद जगह हो गया। तो जब कभी बंद जगह के अंदर कोई चीज रखा जाता है तो उस सिचुएशन में हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर इन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, द कीज आर इन द ड्रॉवर। 11th नंबर क्वेश्चन है दे सेट, यानी कि वे बैठे, कहाँ बैठे, पार्क के बेंच पर बैठे। तो पार्क का बेंच जो रहेगा उसके ऊपर बैठा जाएगा, उसके सरफेस पर बैठा जाएगा। जब किसी चीज के सरफेस यानी कि उसके सतह पर कोई चीज होता है तो उस सिचुएशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि उसके कांटेक्ट में रहे, उससे टच किया रहे, उसके सरफेस पर रहे, तब वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे, यानी कि दे सेट ऑन द पार्क बेंच। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्क के अंदर इन साइड बैठेंगे तब वहां पर हम इन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया कि पार्क में तो है, लेकिन वो पार्क के बेंच पर बैठ रहा है, उसके सरफेस पर वो लोग बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है सी इज अफ्रेड, यानी कि वो डरती है किस चीज से, स्पाइडर्स से, यानी कि मकड़ियों से। तो जब किसी चीज से अफ्रेड होते हैं, डरते हैं, तो अफ्रेड वर्ड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। तो अफ्रेड ऑफ समथिंग, यहाँ पर ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी चीज से डरते हैं तो अफ्रेड जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द लेटर वॉज सेंट, यानी कि लेटर को भेजा गया, कैसे भेजा गया, मिस्टेक से, यानी गलती से भेजा गया। तो जब कोई चीज मिस्टेक से हो जाती है तब वहां पर हम बाय मिस्टेक का यूज करते हैं, ठीक है। द लेटर वॉज सेंट बाय मिस्टेक, बाय जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड फ्रेज है, तो बाय मिस्टेक, जब कोई काम गलती से हो जाता है तब वहां पर हम बाय मिस्टेक का यूज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हीट टर्न्स वाटर, यानी कि हीट जो है, गर्मी जो है वो वाटर को चेंज कर देती है, किसमें, वेपर में, यानी कि वाष्प में, भाप में। तो जब स्टेट चेंज होता है यानी कि अवस्था चेंज होता है, तो उस सिचुएशन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के सिचुएशन में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। वाटर जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगी तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, गैस फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, दशा चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम जब स्टेट चेंज होता है तब वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इनटू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हीट टर्न्स वाटर इनटू द वेपर। 15 नंबर क्वेश्चन है द पेंटिंग इज हैंगिंग, पेंटिंग जो है वो लटक रहा है, कहाँ पर, फायर प्लेस। तो फायर प्लेस के कहाँ लटक रहा होगा, फायर प्लेस के इनसाइड तो नहीं रहेगा, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो फायर प्लेस के अलावा लटक रही है, ये कहना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे,
तो फायर प्लेस यानी कि आप लोग पुराने मूवीज में देखते होंगे घर के अंदर दीवार में कहीं फायर प्लेस रहता है, तो उसके नीचे